फिनो पेमेंट बैंक के सीएसपी चलाने वाले साथियों, आप सबको नमस्कार। साथियों, जो लोग फिनो पेमेंट बैंक के सीएसपी चलाते हैं, आप सबके लिए एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया एक नया अपडेट है। वो अपडेट मैं आपको पूरे प्रोसेस के साथ बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें फिनो पेमेंट बैंक अपने पोर्टल में नए नए बदलाव करने जा रही है। पोर्टल में क्या क्या नई सुविधाएं और जुड़ सकती हैं और पोर्टल पहले की अपेक्षा अब किस तरह से बेहतर काम करेगा। जैसा साथियों जानते हैं कि फिनो पेमेंट बैंक में जो भी लोग मर्चेंट काम करते हैं, उनका जो भी लोग सिस्टम चलाते हैं, उनका फर्स्ट लॉगिन पेज इस तरह से दिखता है, जिसके हम लोग प्रचार पेज भी कहते हैं, जहां से लॉगिन करके हम यहां से आप आगे बढ़ते हैं। यहां पर जो इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन यहाँ भी चलते रहते हैं और जो नए अपडेट आते हैं वहाँ देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा और भी तमाम चीज़ें आपको फिनो पेमेंट बैंक के पोर्टल पर देखने को कब तक मिल रही थी। अब फिनो पेमेंट बैंक बदलाव क्या क्या कर रहा है अपने पोर्टल में, इसके बारे में भी मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या नई सुविधाएं आपके पोर्टल में जुड़ जाएंगी, जिससे आप और बेहतर काम कर सकेंगे। जैसा साथियों जानते हैं कि फिनो पेमेंट बैंक में जो भी लोग काम करते हैं, EFS से और ATM से, ये लोग अपना स्टेटमेंट चेक कर ले रहे थे, किसका पैसा निकाले हुए हैं उसे भी चेक कर ले रहे थे आप। लेकिन फिनो पेमेंट बैंक में जो भी लोग अकाउंट ओपनिंग करते थे, वो नहीं देख पाते थे कि मैंने कितना अकाउंट ओपन किया, किसका किसका मैंने अकाउंट ओपन किया, उसकी क्या स्टेटस है, वो कितना बिजनेस कर रहे हैं। इन जैसी तमाम सारी चीज़ों के बारे में जानकारी फिनो पेमेंट बैंक के पोर्टल पर अब तक उपलब्ध नहीं थी। साथ में ही जो लोग अभी नया जो अपडेट आया हुआ था कि आप अपना पे स्लिप से चेक कर सकते हैं कि क्या आप बिजनेस किए हुए हैं, क्या जानकारी उसके बारे में आप वहां से ले रहे थे रहा है। उसके टीम ने कितना अकाउंट ओपन किया, कितना उन्होंने कैसा किया, यानी कितना उन्होंने कैश डिपॉजिट किया, कितना विड्रॉल किया, कितना उन्होंने इंश्योरेंस किया। ये सारी चीज़ें आप जो है हमारे पोर्टल पर ये खुद दिखेंगी और पोर्टल आपके अपेक्षा जो है फास्ट भी चलेगा। इसमें जैसा कि जानते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूटर जब चयन पर जाते हैं अपने, तो हमको यहाँ पर किसने अकाउंट में कितना पैसा, सिर्फ अब तक हम यही देख पाते थे। अब तक हमको पूरी जानकारी नहीं मिल पाती थी कि कौन सा व्यक्ति कितना बिजनेस किया हुआ है, कैसे क्या हुआ है, ये सारी जानकारी अब तक नहीं मिल पा रही थी। तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ, देखिए इस तरह से जो डिस्ट्रीब्यूटर चयन खुल करके आता था, जो डिस्ट्रीब्यूटर का नाम, मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर, बैलेंस, ऑल बैलेंस, इनको पैसा भेजने की सुविधा हमारे में कैसे इनकी थी अब तक। तो हमारे पास ज़्यादा मर्चेंट है, लगभग 3200 के लगभग मर्चेंट है हमारे पास हैं। तो इस तरह से हम देखते थे कि कितना बैलेंस हुआ, इसको हमको कहीं काउंट करने का भी ऑप्शन नहीं था। और ये जो कितना काम करते थे, इसको हमको देखने का, देखिए कहीं डिस्ट्रीब्यूटर ID में हमको ऑप्शन नहीं था कि हमारा कौन सा मर्चेंट कौन कौन सा काम किया हुआ है, इसको हमको चेक करने का कोई ऑप्शन नहीं था। हमको यहाँ पर ID ब्लॉक अनब्लॉक करने का पावर दिया गया था, लेकिन सारी आइडियाँ ब्लॉक भी हम लोग नहीं कर पाते थे, ना ही अनब्लॉक कर पाते थे। तो यहाँ बदलाव हो जाने से डिस्ट्रीब्यूटर को काफ़ी आसानी हो जाएगी, कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर हमारा कमज़ोर है, रिटेलर कौन सा कमज़ोर है, कौन कितना बिजनेस कर रहा है। तो जिसके साथ सपोर्ट कि जिनको जहाँ पर आवश्यकता होगी वहाँ उनको सपोर्ट करने में काफ़ी डिस्ट्रीब्यूटर को आसानी हो जाएगी। साथ में ही रिटेलर वाले पोर्टल में, यानी मर्चेंट वाले पोर्टल में क्या बदलाव किए गए हैं, उसको भी मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं और बता रहा हूं कि उसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। जैसे देखिए मैं खोला हूं यहाँ पर रिटेलर ID, और रिटेलर ID खोलने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि रिटेलर ID में क्या क्या चेंजेस यहाँ पर आने वाले हैं। साथियों, जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये एडवांस में बता रहा हूँ, इस चीज़ों की फाइनल ट्रायल चल रहा है, जो सफल होगा वही चीज़ें हमको यहाँ पर मिलेंगी। ATM विथ EMV, इसका मतलब जो है कि जो लोग चिप वाला से पैसा निकालते हैं उसका भी ऑप्शन से यहाँ पर है। मर्चेंट सपोर्ट कौन कौन करता है, ये भी चीज़ें थी यहाँ पर। डैशबोर्ड के साथ साथ जो है पेमेंट सर्विस, ट्रैक रिवीजन, ट्रांजैक्शंस, माइक्रो मर्चेंट का जो लोन है वो कहाँ प्रोसेस तक पहुँचा हुआ है, इसके अलावा ज्ञान कोर्स रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें आपको इसमें लीड रिपोर्ट, मर्चेंट एग्रीमेंट, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल रही थी।
अब यहाँ पर क्या क्या बढ़ाया जाएगा, संभावित है कि यहाँ पर जो आप अकाउंट ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद आपके सिस्टम से वो हट जाता है। आप नहीं जान पाते हैं कि मैंने महीने में कितना अकाउंट ओपन किया और किसका किसका अकाउंट ओपन किया हुआ है। तो एक बड़ी चीज़ें आ जाएगी कि आपको जानकारी मिलता रहेगा कि आपने महीने में जो 10 अकाउंट किया है, खोला हुआ है, पूरे साल भर में आपने 100 अकाउंट खोला हुआ, तो किसका किसका अकाउंट खोला हुआ है, इसकी डिटेल आपके पास रहेगी। वह चीज़ ज़रूरी भी थी इस चीज़ को लेकर के। इसके अलावा आपको एक पोर्टल पर ही बहुत सी चीज़ मिल जाएगी। जो सबसे अच्छी चीज़ है कि मर्चेंट को किस सर्विस में कितना कमीशन मिल रहा है, ये भी चार्ट, जैसे यहाँ पर जो है प्रचार पेज दिख रहा है, ऐसे ही जो आप काम करने जाएंगे उस काम के बदले जो है आपको वहाँ पर लिखा रहेगा कि इस काम में आपको इतना कमीशन मिलेगा। तो उस लिहाज से ये भी बहुत अच्छा रहेगा कि मर्चेंट जो काम करने वाला है, जो कमा करके कंपनी को पैसा देता है, जो कंपनी के लिए काम करता है, अपने लिए काम करता है, उसको ये जानकारी होगी कि मैं ये बिजनेस करने से सपोर्ट, मैं गाड़ी का बीमा करने जा रहा हूँ, तो मैं वहाँ से चेक कर लूँगा अगर मैं गाड़ी का बीमा करता हूँ तो मुझे कितना कमीशन मिलेगा इस चीज़ पर। अब तक डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा, ब्रांच के सीआरओ द्वारा सभी लोग जो कमीशन रेट्स बताते थे, सबका मतभेद था, कोई निश्चित नहीं था कि कितना कमीशन कौन बता रहा है। एक्चुअल जानकारी नहीं हो पाती थी सबको। अब यहाँ से आपको पोर्टल पर ही जब आपको ये रहेगा कि कितना कमीशन किसी चीज़ मिलेगा, तो ये काफ़ी आसान चीज़ें आपको हो जाएंगी, जो कि डैशबोर्ड में ही आपको यहाँ पर वो चीज़ें ऐड हो जाएंगी जहाँ से आप चेक कर लेंगे। हालांकि ज्ञानकोश यहाँ पर दिया गया है जहाँ से भी हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। और साथियों, ये जो पोर्टल का अपग्रेड होगा तो अपग्रेड वर्जन इससे सुंदर भी होगा और काफ़ी फास्ट चलेगा और काफ़ी तेज़ भी रहेगा। तो जो भी लोग फिनो पेमेंट बैंक के सीरीज चला रहे हैं उनके लिए खुशखबरी है भी। साथ में जो लोग नए लोग हैं जो फिनो पेमेंट बैंक के साथ जुड़ना चाहते हैं, उनको बिजनेस लोन चाहिए, अकाउंट ओपनिंग चाहिए, वो लोग भी आईडी ले सकते हैं। साथियों, मार्केट में बहुत सारे लोग तमाम रेटों में आईडी बनाते हैं, लेकिन मैं आईडी 1500 में बनाता हूँ। आईडी केवाईसी कंप्लीट होने के बाद उनका अकाउंट ओपन होता है, आपको पैसा उसी अकाउंट में डालना होता है, पैसा किसी को देना नहीं होता है। साथ में डिस्ट्रीब्यूटर आईडी मैं 10,000 में बनाता हूँ, वहाँ भी ये केवाईसी कंप्लीट होने के बाद आपका अकाउंट खुलता है, पैसा आपको अकाउंट में ही डालना होता है। तो जिनको भी मर्चेंट आईडी या डिस्ट्रीब्यूटर आईडी चाहिए वो भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथियों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करके जाइएगा इस वीडियो को, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।